हफ्ता लगाइए, झड़ने वाला बाल हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है ना, आप रिटर्न कर सकते हैं। आप हमें तेल रिटर्न दे सकते हैं, पेमेंट लेके दे सकते हैं। ऐसा फायदा हुआ आपसे 10 कस्टमर लाके। नहीं हम नहीं लेंगे, हम खाएंगे सिर्फ। तुम ले लो, हम खाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इशिता व्लॉग्स। ये मम्मा है और ये बेटू है ना। और हम लोग रेडी हो चुके हैं, सब लोग जाने के लिए जा रहे हैं हम लोग। आपको टाइटल देख के समझ में आ ही गया होगा अब तक। बच्चों के समर वेकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और यहाँ पे जमशेदपुर में डिज्नीलैंड का एक मेला लगता है, तो हम लोग बच्चों को वहीं लेके जाने वाले हैं। बहुत सारे झूले वगैरह होते हैं, तो हम लोग रेडी हो चुके हैं। मौसम कुछ ख़राब, जैसे ही समर वेकेशन स्टार्ट होते हैं मौसम ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो पहले चलते हैं, देखिए कैसा है और पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। ये देखिए आरू भी रेडी हो गए हैं, आरू के पापा रेडी हो गए हैं, यहाँ हमारा छोटू रेडी हो गया है। छोटू गोलू पीछे जो दिख रहे हैं कि बैठे हुए, वो छोटू के पापा हैं। छोटू डिज्नीलैंड के लिए अक्सर यही लोगों के संग जाया करते हैं हम। हेलो, ये हमारा स्मार्ट बॉय। हेलो, इसका नाम क्या है? ईसु। और ये मेरा जिगर का टुकड़ा। तो हम लोग पहुंच चुके थे यहाँ पे डिज्नीलैंड में और बहुत सुंदर लाइटिंग थी। लाइटिंग देखकर मज़ा ही आ गया। खाने पीने का बहुत सारा सामान था, स्ट्रीट फूड बहुत सारे लगे हुए थे। और यहाँ पे हम लोग अलग अलग बाइक से गए थे, तो यहाँ पे थोड़ा बिछड़ गए थे पार्किंग की वजह से। हम लोग पहुँच चुके हैं डिज्नीलैंड। अभी अंदर नहीं गए हैं, बाहर ही हम लोग टिकट ले रहे हैं हस्बैंड। तो भीड़ बहुत ही ज़्यादा है, आज दूसरा दिन है डिज्नीलैंड का। मेरे बाल देख सकते कितना उड़ रहे हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा मेरे आगे पीछे। टिकट ले रहे हैं। अंदर आ चुके हैं डिज्नीलैंड के। छोटू देखो, छोटू ने गाड़ी में नींद, मतलब हम लोग गाड़ी से आ रहे थे तो ये गाड़ी में नींद पूरी कर ली है। टिकट लेने के बाद हम लोग अंदर पहुंच गए और यहाँ पहुंच के देखा इतने सारे स्टॉल लगे थे। हम लोग पूरे कंफ्यूज हो गए कि कौन से स्टॉल से हम लोग स्टार्ट करें। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत स्टॉल थे, तो हम लोगों ने पहले डिसाइड किया कि चलो जो सबसे पहला स्टॉल है वहीं से स्टार्ट करते हैं। ये था हमारा पहला स्टॉल। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, हेड मसाजर, फेस मसाजर, सब कुछ था, बट सबके प्राइस अलग अलग थे। सारा सामान का डिफरेंट था। ये हमारा सेकंड स्टॉल था। यहाँ पे बहुत सारी वुडन चीज़ें थी, पॉट थे और बैंगल रखने के लिए सेट वगैरह भी बहुत सुंदर थे और बॉल वगैरह भी थे। और यहाँ पे किचन के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, बट जो चीज़ पसंद आ रही थी उसका प्राइस बहुत इन्होंने हाई रखा हुआ था। यहाँ पे मेरी बहन ने की होल्डर पूछा तो उन्होंने ये छोटा सा की होल्डर का 150 बताया था, बहुत ज़्यादा प्राइस था। और जो पसंद भी आया था, जैसे बाउल वगैरह सेट थे, उनके सेट के प्राइस भी बहुत ज़्यादा थे, तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ बाय नहीं किया था, सिर्फ देख रहे थे। और जो शोपीस वगैरह थे उनके भी प्राइस हाई थे। ये हमारा थर्ड स्टॉल था। यहाँ पे सूट दे रहे थे, सूट अच्छे थे नो डाउट, बट इनका प्राइस जो था वो 1200 अराउंड था। बट मुझे लेना नहीं था क्योंकि मैं ऑलरेडी शॉपिंग कर चुकी थी। फिर हम लोग जूती वाले सेक्शन पे गए, यहाँ मुझे पसंद आया, मैंने एक जूती भी बाय करी और इसके प्राइस 200-250 की रेंज में थी। फिर ये हमारा फोर्थ स्टॉल था। यहाँ हम लोग गए, छोटे पेंसिल बॉक्स वगैरह था और फ़ैन वगैरह था। फोर्थ ये कप
कप का स्टॉल था, मुझे बहुत सुंदर लगा और इसमें से बहुत क्यूट क्यूट से कप थे। ये कप मुझे बहुत पसंद आया था, बट मैंने ये लिया नहीं क्योंकि सिंगल कप लेके क्या करती। और फिर उसी शॉप में इतनी सारी वैरायटी थी ना, तो मैंने ग्लास वगैरह भी देखे, मुझे पसंद आए, एक ग्लास का सेट लिया। और ये जो भैया के हाथ में छोटे चटनी वाले बॉल थे वो मैंने खरीदे थे, तो मैंने 6 का पीस लिया था। और ये छोटे बच्चों के लिए कपड़े थे जो 150 की रेंज में थे, प्योर कॉटन थे। ये सब 130 की रेंज में थे, ये भी प्योर कॉटन थे। ख़रीदा नहीं था क्योंकि बच्चों के लिए ऑलरेडी पर शॉपिंग कर चुकी थी। और यहाँ पे सोफ़ा कवर मुझे बहुत अच्छे ही लग रहे थे। यहाँ हम लोग आए ये वाले स्टॉल पे जो कि 5th स्टॉल था। यहाँ पे सारे सामान 20 रुपीज़ का था। पेंसिल था, रबड़ था, बहुत सारी चीज़ें थी, क्ले वगैरह भी सब कुछ था बच्चों के लिए। तो इसमें से कुछ कुछ चीज़ें हम लोगों ने खरीदी क्योंकि ईशू को चाहिए होते। आरू तो अभी बहुत छोटा, उसके लिए नहीं लिया। और क्या लेना है? ये लेना आपने? ये अच्छी लग रही है ना, क्लिप पे अच्छी लग रही है ना, बहुत सुंदर लग रही है। बाबू के लिए लेते हैं इसमें से। ये लेने अपने सुंदर में लगाने के लिए। ना फिर वो है। क्लिप वगैरह भी इतनी प्यारी प्यारी थी, क्लिप थी, बो थी, बहुत सारी सारी चीज़ें थी। सब वो 40 रुपीज़ की थी। तो मेरी बहन ने यहाँ पे बो खरीदा था और मैंने अपनी बेटी यानी बब्बू के लिए मैंने क्लिप खरीदी थी जो कि मुझे बहुत पसंद आई थी। बटरफ्लाई बना हुआ था। और ये देखिए यहाँ पे इसने बो लगा के ट्राई भी किया था मेरी बहन ने। आगे स्टॉल पे बढ़े तो वहाँ पे एडी के सेट मिल रहे थे 150 की रेंज में सभी थे और बहुत ही प्यारे, बहुत ही यूनिक थे। फिर नेक्स्ट शॉप थी जो वुडन की थी, इसमें मिरर वगैरह सब कुछ था, तो हमारे मतलब का नहीं था तो हम लोगों ने नहीं लिया। और ये हमारा फेवरेट था स्टॉल क्योंकि सबको पता है लेडीज़ वगैरह को इयररिंग ये सब ज्वेलरी बहुत पसंद आती, तो हम लोग यहाँ से इयररिंग ली। सब 50 रुपीज़ की थी। ये वाली पापड़ कैसे दे दिया अंकल? नहीं हम नहीं लेंगे, हम खाएंगे सिर्फ। तुम ले लो, हम खाएंगे। गारंटी बोलो ना, कैसा है ओरिजिनल ना, गारंटी नहीं होगा और वापस आके आपका पैसा रिटर्न करेगा। ऐसा एक हफ्ता लगाइए, झड़ने वाला बाल हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है ना, आप रिटर्न कर सकते हैं। आप हमें तेल रिटर्न दे सकते हैं, पेमेंट लेके दे सकते हैं। ऐसा फायदा हुआ आपसे 10 कस्टमर लाके मेरे को दे सकते हैं। क्या कितना प्राइस है इसका? इसका आधा लीटर का 1500 पड़ता है। ये 3 महीने का कोर्स होता है। जैसा कि 3 महीना लगाने से आपको 4 से 5 इंच बाल बढ़ेगा और झड़ने वाला बाल एक हफ्ता में रुकाएगा। बाल को लिए डैंड्रफ, खरवा, खुजली है एक हफ्ता में हटा देगा, पूरा गारंटी है। छोटा वाला 800 रुपये पड़ेगा। भी करेगा, जहाँ पे बाल झड़ के उड़ गए वहीं से नया बाल भी आना शुरू करता है। बाल के लिए डाइट भी करेगा, लंबाई भी करेगा। एक हफ्ता में झड़ने वाला बाल रुका देगा, पूरा गारंटी। आजकल बहुत चल रहा है इसका, ऐसा बात नहीं है। हम लोग ये नेक्स्ट स्टॉल पे पहुँचे, देखा यहाँ पे काफ़ी क्लचर वगैरह तो बहुत सारा यूनिक वगैरह चीज़ें थी। तो फिर हम लोगों ने कहा कि चलो क्लचर वगैरह भी ले लेते हैं। जैसे कि पता है लेडीज़ वगैरह क्लचर और कॉस्मेटिक के शॉप पे ज़्यादा रुकती हैं, तो हम लोग ने भी यहाँ पे काफ़ी सारे क्लचर थे वो हम लोगों ने यहाँ पे पसंद किए और लिए। उसके बाद हम लोग चले गए बैंगल्स की तरफ। ये वाला कितना सुंदर लग रहा है। हाँ देखो मेरे साइज का है। 50 रुपए का कोई सा भी नहीं। ये इसका क्या साइज है? ये 2-4 है। दो चार आएगा तुमको? 2-6, 2-2 सब मिलेगा। ले लो, एक ये ले लेते हैं। और बताओ कितने का है? 200 कितना? और ये बैंगल वगैरह 150। लेडीज़ों की यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि जितना भी कॉस्मेटिक ले लो वो सब कम ही पड़ जाता है। और ढेर सारी इयररिंग होने के बाद भी हम लोगों ने बहुत सारे इयररिंग लिए। फिर ये पर्स वाला सेक्शन आ गया तो हम लोग यहाँ पे आए और पर्स थोड़े कॉस्टली थे क्योंकि मुझे चाहिए नहीं और मैं इतना कैरी भी नहीं करती हूँ। सिर्फ मैंने प्राइस पूछा और मैं आगे चली गई। कुछ कुछ दुकानों पे स्टॉल नहीं लगी थी क्योंकि ये सेकेंड डे था और बाकी अभी काफ़ी दिन रहेगा, 1.5-2 महीना रहेगा तो काफ़ी स्टॉलें फिर लगेंगी। फिर ये हम लोग चले गए यहाँ पे, ये होम डेकोर आइटम थे यहाँ पे, डोर वगैरह के लिए थे, मुझे बहुत सुंदर लगे थे। जिसमें से प्राइस थोड़े हाई थे तो मैंने नहीं लिया। फिर बच्चों का सबसे फेवरेट पार्ट जो कि है झूला, तो वहाँ चले गए और ये लकड़ी की काठी पे बच्चों ने बहुत झूला, बहुत इन्जॉय किया। फिर बंदरों की तरह यहाँ पे उछल कूद कर रहे थे ये लोग ट्रैम्पोलिन में। उसके बाद हम लोग बैठे थे ड्रैगन वाली राइड में, तो अच्छा लगा। बट हाँ थोड़ा डर बहुत लगता है तो मेरी बहन को बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर बच्चों ने यहाँ पे जीप की राइड करी, उसको राइड करवाने के बाद हम लोग आगे बढ़ने लगे और यहाँ पे आगे हम लोग बिजली झूला के पास में, जो कि हस्बैंड बोलने लगे चलो बिजली झूला झूलते हैं, बट बाप रे
हम लोग को बहुत डर लगता था, हम लोगों ने किसी ने नहीं झूला, सिर्फ बच्चों के झूले पे झूल रहे थे। और ये सामने आप देख रहे हैं ना कि ब्रेक डांस चल रहा है और यहाँ पे बहुत हालत ख़राब हो जाती है। लास्ट टाइम मैं बैठी थी, इस बार तो मैंने कसम खा दी कि मैं नहीं बैठूँ। कमर के पास, कमर के पास, हाँ। वो खुद ही घुमा रहा है, देखो देखो उसको देखो, रे बाबा। पिताजी इनके अलग ही डर रहे थे। ये बच्चों के लिए कार वाली राइड है और यहाँ पे आरू पहली बार बैठा था क्योंकि उसके पापा बहुत डर रहे थे, बोलते नहीं आरू छोटा है गिर जाएगा, बट आरू उसको तो बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, बहुत इंजॉय कर रहा था। आरू ने यहाँ पे कार राइड बहुत इंजॉय करी, वो कार के व्हील को खुद ही चला रहा था, उसको लग रहा था वो खुद ही चला रहा और इतना मज़ा आ रहा था। ईशू उसे पकड़ के बैठा था, हम लोगों ने बोला था उसको टाइटली पकड़ के बैठना क्योंकि बच्चा है, कभी भी गिर सकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम बैठा रहे थे, बहुत दिल में धक धक हो रही। अरे बाबा, बाबू देखो तो, देख क्या हुआ आरू। अचानक से हम लोगों ने देखा कि आरू बहुत तेज तेज रोने लगा है। ये हेलीकॉप्टर वाली राइड पे ना हनुमान जी का स्टैचू बना था, उनको देख के वो बहुत डर गया। किसी चीज से तो डरा ही पहली बार, नाटक नहीं करना है, झूला झूलना है। मेंढक दादा छोटी पकड़ी हुई है, देखो हैंडल। उसका मुंह देखो ना, वो दूसरे को देख के रो रहा है। फिर यहाँ पे हम लोगों ने बच्चों को बहुत सारे झुलाने के बाद ये वाले फ्रॉग राइड पे आए और यहाँ पे आरू दूसरे बच्चों को देख के खुद ही रोने लग गया। बट यहाँ पे बब्बू बैठ चुकी थी और ये इनकी राइड स्टार्ट हो गई। बब्बू को बहुत अच्छा लग रहा था, ईशू भी बहुत एंजॉय कर रहा था। अच्छा नहीं था झूला? मेरे को तो सबसे अच्छा लगा, मैं तो पूरा खड़ा होकर चल रहा था। और छोटी ने कितना एंजॉय किया छोटू? कुछ नहीं, डर से हालत खराब है। झूला झूलने के बाद सब थक गए थे, बहुत प्यास लग रही थी, सबने कोल्ड ड्रिंक पी। कोल्ड ड्रिंक का शॉट मैं ले नहीं पाई। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए रिंग देखने के लिए और वहाँ पे भी बहुत सारे इयरिंग के नए नए कलेक्शन थे, तो उसमें से हम लोगों ने 2-3 रिंग ली थी और 2 इयरिंग लिए थे। फिर ये डॉल वाले सेक्शन पे आया, डॉल बहुत पसंद थी, बट ये छोटी वाली का डॉल का प्राइस है 400, बड़ी वाली का 600 था, बट नहीं लिया क्योंकि उतना कैश लेके नहीं गए थे। फिर ये टॉय वाले सेक्शन पे आए, तो बब्बू के लिए और आरू के लिए हम लोगों ने थोड़े थोड़े टॉय लिए थे। फिर ये बैग्स वगैरह देखे, बट बैग नहीं लिए क्योंकि जूट का कलेक्शन बहुत अच्छा था। फिर यहाँ आके ये अंकल वाली शॉप पे आए तो देखा कि यहाँ पे बहुत सारा था। हम लोग अब रिटर्न हो रहे थे यहाँ से, बट ये इयरिंग मुझे इतनी पसंद आ गई थी, 50 रुपीज़ की दे रहा था, तो हम लोगों ने वहाँ पे ले लिया ये वाली इयरिंग। उसके बाद आपको तो पता ही है ना कि जब भी जाओ लेडीज़ का कहीं कम नहीं पड़ता है। काफ़ी सारे यहाँ पे नए तरह के क्लचर वगैरह थे, क्लिप्स वगैरह थे, और ये मुझे बहुत पसंद आया था, बट मेरे बाल अभी हेयर फॉल हो चुका है तो इसलिए मैंने ये सब नहीं लिया। वॉच वगैरह पसंद थी, इशू ने अपने लिए वॉच ली और यहाँ पे गॉगल्स वगैरह भी थे, तो मैंने उसको मना कर दी, गॉगल मत लो, तुमको वॉच लेनी तुम वॉच ले लो। लास्ट ये हमारा जो स्टॉल था ये टॉय का था, क्योंकि यहाँ पे आरू के लिए हम लोगों ने वैन ली थी और उसको बहुत पसंद है, बस वैन वगैरह ये सब उसको बहुत पसंद आता है, वो ली। और बब्बू के लिए हम लोगों ने एक काऊ खरीदी थी। बब्बू को पहला वही टॉय मिला वहाँ पे, क्योंकि उसको काऊ उसमें चाबी भर रहे थे, चल रही थी, तो उसे बहुत अच्छा लगा। तो ये देखिए भैया यहाँ पे दिखा भी रहे हैं, तो हम लोगों ने वो परचेज़ कर लिया था और ये हमने बब्बू के लिए लिया था। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, बब्बू को बहुत पसंद था। फिर उसके बाद में इसके पापा ने हैंड फैन लिया, वो 100 रुपीज़ के दे रहे थे, तो उसमें काफ़ी वैरायटी थी, बहुत सारी चीज़ें थी, डाइस वगैरह थे, सब कुछ थे। इसमें बच्चों के लिए झुंझुना था, ये बहुत यूनिक तरीके के थे। हम लोगों ने जो पसंद आया हम लोगों ने बच्चों के लिए सबके लिए लिया। लास्ट में इसके पापा का फेवरेट पार्ट ये रहता है, कहीं भी जाते हैं वो ये शूटिंग वाला ज़रूर करते हैं, तो इसमें छर्रे होते हैं, ये रबड़ के छर्रे होते हैं, तो इसमें क्या था कि कोई भी चीज़ पे निशाना लगाना है और जो चीज़ गिरेगा वो आपका हो जाएगा। वेस्ट ऑफ मनी होता है, बट इनका शौक़ रहता है और इशू का शौक़ रहता है, तो दोनों ने अपने शौक़ पूरे किए, बहुत अच्छे से इन्होंने एंजॉय किया। और 60 रुपीज़ के 10 थे, इस बार थोड़ा महंगा कर दिया, हर चीज़ महंगा कर दिया, महंगाई कभी कमी नहीं हो रही, बढ़ते ही जा रही है। खुश।
हम लोग अब सब आ गए हैं बाहर और रात बहुत के बज देर के 10:30 हम लोग ने ब्लू डायमंड से खाना ऑर्डर किया और घर आ गए। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। बाय बाय।